सम्मेलन तो बुलाया चमार का और फोटो टांग दिया अम्बेडकर का। ये क्या हुआ? न हमारे हो गया संविधान की तो हमारे जात के न बिरादरी के, ये बिरादरी का सम्मेलन था ना। ये क्या है? दोस्तों, कुछ अम्बेडकर विरोधी लोग जाति जोड़ने के नाम पर जातियों को अलग अलग तोड़ने की कोशिश में हैं। यह लगातार कोशिश कर रहे हैं कि चमारों और महारों को अलग समुदाय का साबित किया जाए। हालांकि ये लोग चमारों और महारों को अलग साबित नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये लोग बाबा साहब के विरोध में एक अलग चमार समुदाय तैयार करने में जुटे हैं। इन समूहों में ऐसे चमार शामिल होते हैं जो ब्राह्मणवाद को त्यागना नहीं चाहते, जो देवी देवता में विश्वास करते हैं। वैसे चमार इन लोगों के समूह में आसानी से जुड़ते जा रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश है कि महार और चमार के बीच दरार पैदा किया जाए ताकि बहुजन आंदोलन को रोका जा सके। इसलिए इन लोगों ने गुरु रविदास जी का सहारा लेते हुए बाबा साहब का विरोध शुरू किया है। ये लोग रविदासी होने का दावा करते हैं, पर असल में तन मन से ये लोग ब्राह्मणवादी हैं। देवी देवता, भूत प्रेत, अंधविश्वास, पाखंड इनमें कूट कूट के भरा पड़ा है। इनको तो जय भीम सुनने से भी नफरत है। इनका मानना है कि भीमराव अंबेडकर चमार नहीं महार थे, इसीलिए चमार समुदाय बाबा साहब का सम्मान न करे। वैसे तो बाबा साहब के प्रति दूसरी जातियां भी इस तरह की मानसिकता नहीं रखती, लेकिन ये लोग जो झूठ प्रचारित कर रहे हैं कि चमार और महार अलग जाति है, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि महार और चमार में अंतर क्या है। क्या महार और चमार एक ही हैं? अगर चमार और महार एक ही जाति हैं तो कैसे? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, महार भी मरे हुए पशुओं को फेंका करते थे, चमार भी मरे हुए पशुओं को फेंका करते थे। महार मरे हुए पशुओं का चमड़ा, सींग और अन्य आवश्यक चीजें निकाल लेते थे जिसे वे बेचते थे। चमार भी पशुओं की खाल निकाला करते थे और उसे बेचा करते थे। महार मरे हुए पशुओं के मांस को खाया करते थे, चमार भी मरे हुए पशुओं के मांस को मजबूरी वश खाया करते थे। बाबा साहब ने भी कहा है कि महार और चमार दोनों एक ही हैं, बस ये लोग अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जो महाराष्ट्र में महार हैं, उत्तर प्रदेश में वही जाटव है, वही पंजाब में रविदासी है, वही बिहार में चमार है। बाबा साहब महारों को मरे हुए पशु उठाने और मरे हुए पशुओं का मांस खाने से मना करते थे। अरे कई बार तुम लोगों को समझाया, लेकिन समझते नहीं हो। अरे तुम्हें तो अपने आप से भी घृणा होनी चाहिए। क्या सिर्फ यही एक गलीच साधन रह गया है तुम्हारे पास अपनी भूख मिटाने का? दूसरों की झूठन, सड़ा हुआ मांस। तुम्हारे इस हरकत से तो मुझे अपने आप पर शर्म आती है। क्यों करते ये सब कुछ? कुछ नहीं मिला तो कंदमूल है, अगर वो भी नहीं मिला तो पानी पीकर अपनी भूख मिटाओ। सवर्णों को भी भूख लगती है, तो फिर वो सड़ा हुआ मांस क्यों नहीं खाते? भूखे मरने की बात करते हो। विदेश में शिक्षा के दौरान मैंने कभी एक ब्रेड का टुकड़ा या तो कभी पानी पीकर अपना दिन गुजारा है, और तुम्हें तो भूख लगने के बाद मरे हुए पशुओं का मांस नजर आता है। नहीं, कोई भी अछूत मरे हुए पशुओं का मांस नहीं खाएगा। सम्मान से जिंदा रहने के लिए कोई भी अछूत घिनौना समझौता नहीं करेगा। 15 अक्टूबर 1956 के दिन अपने भाषण में बाबा साहब ने कहा था कि 30 साल पहले जब उन्होंने महारों को मरे हुए पशुओं को उठाने और मरे हुए पशुओं का मांस खाने से रोका था, तब केसरी नामक पत्रिका में खबर छपी कि सालाना लगभग 50 पशुओं के चमड़े, सींग बेचकर महारों को जो 500 से 600 रुपये का सालाना लाभ होता है, अम्बेडकर महारों को बहकाकर महारों का नुकसान कर रहे हैं। बाबा साहब ने एक बार इन प्रश्नों का उत्तर ब्राह्मणों को बखूबी दिया था कि अगर ब्राह्मण लोग चाहें तो इस तरह का लाभ अर्जित कर लें। जो अभी मैंने चर्चा की है यह महारों के संदर्भ में था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या यह चमारों के संदर्भ में नहीं है? फिर किस आधार पर कहते हो कि चमार और महार अलग जाति है? आओ ब्राह्मणवादी गुलामों, तुम्हें चमारों और महारों का सबसे बड़ा रिश्ता बताता हूँ। ब्राह्मणवादी गुलामों, एक बार बिहार आओ, बिहार के चमारों के दादा परदादा का नाम पूछो, तब तुम्हें पता चलेगा कि चमार और महार में क्या अंतर है। मात्र 20 से 25 वर्ष पहले बिहार के चमारों का सरनेम राम नहीं बल्कि चमारों का सरनेम महरा हुआ करता था। जैसे मेरे दादा का नाम था जलंधर महरा और उनके पिता का नाम था शिवराज महरा। मतलब आज़ादी के समय बिहार के चमारों का सरनेम महरा ही था। हमारे पूर्वजों का सरनेम महरा था, लेकिन हम तो जाति से चमार हैं। तो फिर किस आधार पर कहते हो कि बाबा साहब महार थे, चमार नहीं?
चमार ही महार ही चमार है, इसमें कोई दोमत नहीं है। ब्राह्मणवादी कांग्रेस और आरएसएस के दलालों, तुम्हारा षड्यंत्र इस देश में नहीं चलेगा। अगर महार और चमार अलग जाती हैं तब जाटव और चमार एक कैसे हो गए? और तो और रविदासी और सतनामी लोग चमार कैसे हो गए? तुम रविदासी हो ना, यह भी तो हो सकता है बाद में रविदासी विचारधारा अपनाने के कारण तुम रविदासी बन गए, पहले तुम चमार थे ही नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन क्या इन सब फालतू बातों का कोई मतलब है, कोई अर्थ है? बिल्कुल नहीं, बस इसमें सिर्फ आरोप है और कुछ नहीं। दोस्तों, पूरे भारत में चमारों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जबकि वे एक ही हैं। मेघवाल, कुरील, बैरवा, अहिरवार, जाटव, रंगरिया, सतनामी, रविदासी, मोची, ये सभी चमारों की ही उपजातियां हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आजकल चमारों के नाम पर अधिवेशन हो रहे हैं, जिसका आयोजन कांग्रेस, आरएसएस और कुछ फर्जी रविदासिया लोगों द्वारा किया जा रहा है, जो ओरिजिनल में ब्राह्मणवादी ही हैं। जो लोग ब्राह्मणवाद को त्याग नहीं पा रहे हैं, वे लोग संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के सहारे बाबा साहब को महार बताकर बाबा साहब के प्रति नफरत फैलाने में लगे हैं। वरना गुरु रविदास में विश्वास करने वाला कभी भी बाबा साहब से नफरत कर ही नहीं सकता है। लेकिन ये लोग चमारों को तोड़ने की पूरी कोशिश में हैं। ये लोग घर घर जाकर प्रचार करते हैं कि भीमराव अम्बेडकर चमार नहीं महार थे। दोस्तों, अगर आपसे भी कोई दलाल इस तरह बात करे तो उसे जवाब देते हुए सीधे कहें, मैं चमार भी हूँ, महार भी हूँ, जाटव भी हूँ, मेघवाल भी हूँ, बैरवा भी हूँ, कुरील भी हूँ, अहिरवार भी हूँ, और इन जातिवाद से ग्रस्त लोगों को सीधे बाहर का रास्ता दिखा दें। जय भीम, जय रविदास।